नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावी समर में तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, लेकिन साल 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भोपाल लोकसभा सीट जो है वहां पे सियासी माहौल बिल्कुल ठंडा है। आपको याद होगा, साल 2019 में देश भर की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई थी भोपाल लोकसभा सीट, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हराया था। उस समय यह मुकाबला इतना ज्यादा रोचक था, रोजाना बयानबाजी हो रही थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हिंदुत्व को लेकर के रोजाना कुछ ऐसे बयान देती थी जिस पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया आती थी, कई बार नहीं आती थी। लेकिन ये मुकाबला इतना रोचक बन चुका था, दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की टक्कर इतनी बड़ी थी कि पूरे देश की नजरें भोपाल लोकसभा सीट पे थी। लेकिन 2024 में माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। राजनीतिक परिदृश्य भोपाल लोकसभा सीट का पूरी तरीके से घूम चुका है। 2019 के चुनाव में जिस भोपाल लोकसभा सीट पर पूरी देश की नजरें टिकी हुई थी, 2024 में उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। चुनाव आज तक पर हम आज आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भोपाल लोकसभा सीट पे इस बार किसी की नजर है ही नहीं, कोई रुचि नहीं है भोपाल लोकसभा सीट पे, जबकि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो आपको बता दें कि दरअसल यहां पर एक तरीके से कांग्रेस ने और भाजपा ने ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो देश की सियासत में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर तो कई गंभीर आरोप लगे थे, उनका केस चल रहा था। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में 2019 में तो दोनों बड़े चेहरों के बीच में टक्कर थी, तो सबकी नजर इस ओर थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है, भाजपा ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है। अब देश की सियासत को देखने वाले लोगों के लिए ये दोनों नाम कोई बहुत ज्यादा चिर परिचित नाम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं भोपाल की या फिर प्रदेश स्तर की भी बात करें तो भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। लेकिन भोपाल की सियासत में दोनों अपने अपने स्तर पे बड़े नाम हैं। अरुण श्रीवास्तव संगठन में काफ़ी पकड़ रखते हैं, वो प्रदेश सचिव रह चुके हैं एनएसयूआई के। वर्तमान में वो भोपाल कांग्रेस जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। आलोक शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इससे पहले वो भोपाल के महापौर रह चुके हैं और 2023 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से, जहां से वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में ये दोनों चेहरे जो हैं वो भोपाल की सियासत के लिए तो पुराने हो सकते हैं, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की हो रही हो, दिल्ली की हो रही हो, तब फिर ये दोनों नए चेहरे हैं। और इसीलिए भोपाल लोकसभा सीट पे इस बार सियासी माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। चुनाव अभियान ने भी जोर नहीं पकड़ा है। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि भोपाल में जो वोटिंग होनी है वो तीसरे चरण में होनी है। तीसरे चरण में होनी है तो जाहिर सी बात है अभी काफ़ी लंबा समय है, और पहले चरण में क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो सभी राजनीतिक दलों का, बड़े चेहरों का ध्यान जो है वो पहले चरण की सीटों पर है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिसमें एक सबसे बड़ी सीट है, वीआईपी सीट, नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और बंटी साहू भाजपा से लड़ रहे हैं, तो सबका ध्यान तो फिलहाल इन सीटों पर है। तो ऐसे में भोपाल सीट पर वैसे भी चुनाव प्रचार ने जोर नहीं पकड़ा है, लेकिन सियासी माहौल भी ठंडा है। कोई बयानबाजी नहीं, अरुण श्रीवास्तव कोई बयान नहीं दे रहे, आलोक शर्मा कोई बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि 2019 में माहौल बिल्कुल उल्टा था। हालात ये थे कि रोजाना सुबह से लेकर शाम तक ना केवल अलग अलग बयानबाजी होती थी, बल्कि इस तरीके से लगातार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार मंदिर जाती थी, वो प्रार्थनाएं करती थी, सभाएं लेती थी, उनके बयानबाजी भी ऐसी होती थी कि उस समय सबका ध्यान भोपाल लोकसभा सीट पर बना हुआ था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हालात ये है कि कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव को बाजार में जाकर के चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है ताकि वो चुनाव लड़ सकें, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, ये तमाम जो एजेंसियां हैं, इन्होंने कांग्रेस के खाते जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खातों को फ्रीज कर दिया है। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों तक चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं पहुंचा पा रही है, और इसीलिए उन्हें चुनाव चंदा इकट्ठा करके लड़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आलोक शर्मा है, बर्रुकट भोपाली है। बर्रुकट भोपाली यानी वो शख्स जो पुराने भोपाल से रहा हो और भोपाल की तासीर को अच्छे से समझता हो, भोपाल में पला बड़ा हो अच्छे से। पुराने शहर के बाशिंदे भी आलोक शर्मा महापौर रह चुके, तो जाहिर सी बात है अरुण श्रीवास्तव के मुकाबले ज़्यादा लोग उन्हें जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो अरुण श्रीवास्तव और आलोक शर्मा के बीच में मुकाबला इसलिए भी ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों जानते हैं कि भोपाल लोकसभा सीट भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है। ये दोनों दल, राजनीतिक दल जानते हैं, खुल के सामने भले कोई ना बोले, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को बखूबी जानती है कि यहाँ चुनाव जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा होता है। दिग्विजय सिंह सरीखा नेता अगर यहाँ चुनाव हार गया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस इस बात को लेकर के कितनी आश्वस्त होगी कि अरुण श्रीवास्तव यहाँ से चुनाव जीत जाए।
अब अरुण श्रीवास्तव जो हैं वो कायस्थ समाज से आते हैं और भोपाल में एक बड़ा वोट बैंक है कायस्थ समाज का। तो ऐसे में कांग्रेस को ये लग रहा है कि अरुण श्रीवास्तव को चुनाव लड़ा करके वो कायस्थ वोट बैंक अपने पाले में कर लेगी। और जो 2014 में आलोक संजर के साथ हुआ था, जो भाजपा के उम्मीदवार थे और सांसद बन गए थे क्योंकि वो कायस्थ थे और बड़ी संख्या में जो कायस्थ समाज का वोट है वो आलोक संजर को मिला था, तब आलोक संजर भोपाल से सांसद बन गए थे। अब कांग्रेस भी यही दांव खेल रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अरुण श्रीवास्तव के चुनाव लड़ने से कायस्थ वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आएगा और अरुण श्रीवास्तव आलोक संजर की तरह यहां से चुनाव जीत करके करिश्मा कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको इतिहास अगर बताएं भोपाल लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास, तो वो कांग्रेस के इस दावे से बिल्कुल उलट है। दरअसल भोपाल लोकसभा सीट भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में से है पूरे देश में लोकसभा सीट के लिहाज से। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस यहां से जीती थी और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी इंदिरा गांधी की हत्या। उसके बाद चुनाव हुए थे और जब उसके बाद चुनाव हुए थे तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस है उसको पूरे देश में एक तरीके से उसके पक्ष में हवा थी, सहानुभूति की लहर थी और उस लहर में भोपाल से के प्रधान ने चुनाव जीता था बतौर कांग्रेस उम्मीदवार। लेकिन बाद में 1989 में वो खुद यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। भोपाल लोकसभा सीट ने बड़े बड़े नाम दिए हैं देश की सियासत को। उमा भारती, कैलाश जोशी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं वो भोपाल से सांसद रह चुके हैं। 84 के बाद से ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके बाद जो 1989 की अगर हम बात करें तो तब से लेकर के अब तक कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं पाई है, बावजूद इसके कि वो कई बड़े चेहरों को यहाँ से चुनाव लड़ा चुकी है। लेकिन भाजपा हर बार यहाँ से जीतती रही है और जीत का मार्जिन भी लगातार बड़ा होता गया है। दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कद के नेता भी यहाँ पे 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे बीजेपी उम्मीदवार के सामने। भाजपा को अपनी मजबूती पता है और दूसरी बात कांग्रेस को भी भाजपा की इस मजबूत सीट के बारे में पूरा ज्ञान है। राजनीतिक जो विश्लेषक है वो कहते हैं कि क्योंकि इस बार राम नाम की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा ही जा रहा है, तो ऐसे में जीत का अंतर और बड़ा भी हो सकता है। और ऊपर से भाजपा के साथ साथ संघ जो है वो भी भोपाल लोकसभा सीट पे इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है लोकसभा चुनाव के समय कि विरोधी दल के लिए चुनाव जीत पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कांग्रेस में इस बार वैसे भी कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, ऐसी एक माहौल बन गया था। बड़ी मुश्किल से दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया को मनाया गया चुनाव लड़ने के लिए। दिग्विजय सिंह भोपाल से पिछली बार लड़े थे लेकिन इस बार उन्हें राजगढ़ से टिकट दिया गया है। पहले वो साफ कर चुके थे कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं चुनाव क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार आलाकमान के दबाव के बाद दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया को चुनाव लड़ना ही पड़ रहा है। ऐसे में भोपाल से किसे टिकट दी जाए ये बड़ी चुनौती इसलिए बन गई थी क्योंकि टिकट कोई लेना नहीं चाह रहा था, ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कोई चाह नहीं रहा था कि भोपाल में आकर के वो चुनाव लड़े और एक ऐसी प्रचंड लहर में, राम नाम की लहर में वो अगर हारे तो उसका नुकसान उसको आगे चल करके उठाना पड़े। ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को टिकट देकर एक तरीके से ये साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए भले ही कोई ज़्यादा तैयार ना हो रहा हो, लेकिन अरुण श्रीवास्तव को टिकट देकर के वो कायस्थ समाज को अपने पाले में कर रही है। चुनौती बड़ी है, लेकिन विश्लेषण हमारा आज का इसी पे था, चुनाव आज तक पे, कि आखिरकार 2019 में जो लोकसभा सीट पूरी देश की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई थी वो 2024 आते आते बिल्कुल नीरस सी हो गई है। ना कोई चुनावी बयानबाजी हो रही है, ना जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कोई सभाएं हो रही हैं, ना ही वो दोनों ही चुनाव जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और भाजपा के वो चुनावी मैदान पर बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हों, ऐसा भी नहीं है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि दरअसल भोपाल लोकसभा सीट पे एक तरीके से नतीजे क्या होने वाले हैं ये लगभग सभी को पता है। राजनीतिक दलों को भी मालूम है और भोपाल के वोटरों को भी मालूम है। शायद यही वजह है कि इस बार ये दोनों चेहरे भले ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह जैसी लड़ाई इस बार के चुनाव में भोपाल लोकसभा सीट में देखने को नहीं मिलेगी।